नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, 24 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस बार सदन की तस्वीर पूरी तरीके से बदली बदली दिखाई देगी। अखिलेश यादव अपने 36 सांसदों के साथ, 36 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 37वें सांसद वो खुद हैं, तो अपने 36 सांसदों के साथ सदन में एक साथ बैठे दिखाई देंगे। उधर राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ मोर्चा संभालेंगे। अब सवाल यह है कि इस बार का सत्र कैसा जाएगा, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो कि विपक्ष उठाने जा रहा है, जो कि अखिलेश यादव उठाने जा रहे हैं, राहुल गांधी उठाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बार मुद्दों की कमी नहीं है, एक के बाद एक ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिसको लेकर विपक्ष बहुत ही ज्यादा हमलावर होता दिखाई दे रहा है। जिन जिन बातों का जिक्र विपक्ष ने चुनावी मंचों से किया था, वही आपको सदन में भी गूंजता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर सत्र के हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष के पास अच्छी खासी संख्या है और विपक्ष इस बार सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो अखिलेश यादव उठा सकते हैं, राहुल गांधी उठा सकते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना, जिसका विरोध किया जाएगा सदन के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था, चुनाव अपने चरम पर था, तो दोनों ही नेता मंच से अग्निवीर योजना का जिक्र जरूर कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा। दूसरा, आरक्षण का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। तीसरा, संविधान का मुद्दा उठाया जाएगा। जिस संविधान की बात कर करके इतनी सीटें विपक्ष लेकर आया है, उसको सदन में जरूर उठाएगा। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हमने देखा था पूरे चुनाव में, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी लगातार पेपर लीक की बात कर रहे थे और अब पेपर लीक का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। पेपर लीक का मुद्दा उठाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटों पर समेटा उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि सदन में ये मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई जरूर देगा। सीटें घटकर भारतीय जनता पार्टी की 62 से 33 हो गई हैं। सरकार मुद्दे अभी नोटिस ही कर रही थी कि क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठा सकता है और सरकार उसका जवाब कैसे देगी। और उसी के बीच में, उसी दौरान नीट के रिजल्ट ने तहलका मचा दिया है। दोस्तों, नीट का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर होता सदन में जरूर दिखाई देगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा चुनाव के दौरान उठाते आए हैं। दोस्तों, नतीजे आने के बाद सदन के बाहर भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं विपक्षी नेता। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो। पटना हाईकोर्ट ने 65% तक पहुंचे आरक्षण को रद्द कर दिया है। दोस्तों, तो ये मुद्दा भी सदन में देखने को मिलेगा। ऐसे में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठना लाजमी बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। बहुत दिन से हम इसकी चर्चा सुन रहे हैं। कुल मिलाकर संसद का सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 9 दिनों का होगा दोस्तों, यानी कि 24 जून को यह सत्र शुरू हो रहा है और 3 जुलाई को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हमें देखने को मिलेंगे सदन के अंदर, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी उठाते दिखाई देंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो देश के, वो ये कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा को कवर करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि आएगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ बैठे होंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी सेना के साथ बैठे होंगे विपक्षी खेमे में। तो इस बार किस तरह का हंगामा, किस तरह की बहसा बहसी देखने को मिलेगी, कितना मजबूती के साथ सरकार को घेर पाता है विपक्ष, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रहा है और सरकार को परेशान करने वाले एक नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बढ़ चढ़कर सरकार को घेरने का काम करेगा। देखना यह होगा दोस्तों कि सदन कितना सुचारू रूप से चल पाएगा, कितना कम हंगामा होगा, कितना शोर कम होगा। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, शोर भरपूर होने के आसार हैं, हंगामा भरपूर होने के आसार हैं। तो इंतजार कीजिए और देखिए सदन की जब तस्वीर निकल कर आएगी, इस नए सदन की तस्वीर जब निकल कर आएगी हमारे सामने, नई लोकसभा और इस लोकसभा के चुनाव के बाद अब तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देगी। एक तरफ अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ, राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ, पूरा विपक्ष एकजुट इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा गया है। बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया है और उसका असर भी रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिला है। और अब किस तरीके से सरकार की नाक में दम करता है विपक्ष, ये देखना बहुत
दिलचस्प होगा दोस्तों। सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।